है। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वेज क्या होता है। समझ में आ रहा है? हां, वहां नॉन वेज ही वेज माना जाता है। बाहर दुर्दशा इतनी है कि आपको पता ही नहीं होता है कि वहां पर आपको क्या परोसा जा रहा है, और वो सब अच्छा भोजन कह करके परोसा जाता है। वेज भी इस तरह का मिलेगा कि उसमें भी सब कुछ होगा। यह देश की परिस्थितियां स्थितियां जहां पर होंगी वहां पर आप अलग से अपना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए देश अच्छा मिलना यह भी दुर्लभ कहा गया। फिर कुल मिलना अच्छा दुर्लभ होता है जिस कुल में यह विवेक बताया जाता हो, यह विचार रहता हो, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या व्यसन कहलाते हैं, क्या बुरी चीजें कहलाती हैं, क्या पाप कहलाता है, क्या पुण्य कहलाता है, ये जिसमें बताया जाए वो कुल अच्छा कुल माना जाता है। क्या सुना? क्या होता है पाप पुण्य? अब मनुष्य बन के कह रहा है क्या होता है पाप पुण्य? किसने देखा पाप पुण्य? हाँ, आज के बच्चे बच्चियों से पूछो क्या होता है पाप पुण्य, क्या होता है मंदिर जाने से पुण्य, क्या होता है? कौन समझाएगा? ये जिस कुल में उत्पन्न होते हो उस कुल में ही ये चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और जिस कुल में समझाया जाता है उसे नहीं समझ सकते। आज उसको अच्छा कोई शरीर मिल गया, थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ी सी बुद्धि मिल गई, तो वो नखड़े उसके इतने हो जाते हैं कि वो उसकी बोलने की स्टाइल ही बदल जाती है। जिसको अपने दिमाग में ये नहीं आ रहा कि क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, उन्हें कभी इस तरह के बच्चों को दिखाना चाहिए जो हॉस्पिटलों में जन्म लेने के बाद भी 2 महीने के हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। पैदा होते ही जिनकी बड़ी बड़ी सर्जरियां हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, उन बच्चों को दिखाना चाहिए, तब समझ में आए क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। तो ये सब ज्ञान भी अच्छे कुल में उत्पन्न होने से होता है। हर कुल में ज्ञान नहीं दिए जाते क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। और जब अपने कुल में, अच्छे कुलों में भी बच्चा जन्म लेने के बाद ये कहने लगे क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, तो फिर माथा ठोकना चाहिए। किसको? किसको? हाँ, माता पिता को ठोकना चाहिए। और अगर गुरुओं के सामने आए तो गुरु को भी ठोक लेना पड़ता है। फिर जी क्या हो रहा है भाई है? इन बच्चों को इतना भी नहीं मालूम क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य। तो बच्चों के लिए इस तरह का ज्ञान जिन कुलों में दिया जाता है वो कुल भी अपने आप में दुर्लभ होते हैं। जिस बच्चे को ये पता होता है कि नहीं ये चीजें गंदी हैं, ये चीजें हम नहीं खाते, तुम खाओ, माने तुम्हारे कुल में खाया जाता होगा, हमारे कुल में नहीं खाया जाता, ये जो अपने आप एक आता है भाव, ये कुल का संस्कार कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप मंदिर आ जाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप अच्छी चीजें सीखने लग जाता है। अच्छे कुल में जन्म लिया बच्चा अपने आप गुरु के पास आकर के नमोस्तु करने लग जाता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सीख जाता है वो। और एक को सिखाना पड़ता है तो वह भी सीख करके भी, मम्मी कहती है बेटा पैर छू ले महाराज के, तो वो गया, यहां पे उसने हाथ लगाया, पैर छू लिया। तो उससे कहना पड़ता बेटा पैर छू ले, तो उसने पैर छू लिया। फिर उसे बताना पड़ता ये पैर नहीं है, ये घुटना है। तो पैर कहां है? तो फिर उसे पैर बताना पड़ता है। तो पैर छूने को कहा था, छू लिया उसने। फिर नहीं बेटा माथे पे लगा ले, तो ये भी बताना पड़ता है कि बेटा पैर छू के माथे पे लगा ले।
ये हर बच्चे को नहीं बताना पड़ता। कुछ बच्चे अपने आप ही या तो देख करके सीख लेते हैं या खुद उनके पास में ऐसा संस्कार होता है कि हाँ पता है पैर छुए हैं तो कहां लगाना है। और एक होता है बस पैर छूने आया तो बस पैर छू के चल दिया, छू लिया, बस उसने छूने को कहा था ना, छू लिया। तो ये भी एक संस्कार है ना कि छू करके, अब ये भी कहना पड़ेगा छू करके माथे पे लगा ले। समझ में आ रहा? तो हर चीज बतानी पड़ती है। अच्छे कुलों के संस्कार होते हैं तो बच्चे अपने आप बैठते हैं, अपने आप अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप चरण स्पर्श करते हैं, अपने आप अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं। ये अच्छे कुलों के संस्कारों से होता है। नहीं है तो जहां पे नहीं होता तो वहां पे कुलों के संस्कार है ही नहीं, तो ये भी दुर्लभ होता है। फिर अच्छे कुल प्राप्त करके अच्छी इंद्रियों की प्राप्ति होना, इंद्रियों की पूर्णता होना। कहीं जन्म से ही अंध हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, तरह तरह की बीमारियां जन्म से लेकर के आते हैं, इंद्रियां भी सही नहीं होती, तो इंद्रियों का सही होना ये और दुर्लभ है। उसके आगे निरोगता होना और दुर्लभ है। पूरी इंद्रियां मिलना ये भी दुर्लभ है, और फिर उन इंद्रियों की निरोगता होना ये भी दुर्लभ है। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, इंद्रियों के बाद बीच में क्या आया? एक विभव। विभव माने धन वैभव होना, ये भी दुर्लभ है। और धन वैभव प्राप्त करके निरोगी होना और दुर्लभ है ना? फिर क्या दुर्लभ है? यह निरोगता को प्राप्त कर लेना, इन सब दुष्कर संयोगों को प्राप्त कर लेना, एक साथ सभी मिल जाना, यह अत्यंत दुर्लभ है। माने किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी कुछ नहीं मिला तो भी नहीं, ये सब सबको मिल जाना, तो ये दुर्लभ चीजें हैं। इनका संयोग ये दुष्कर संयोग है, माने कठिन संयोग है। और इस तरह के संयोग से ही ये दुर्लभता का ज्ञान जब होता है तब मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझ में आती है, उसकी कीमत समझ में आती है। तो सबसे ज्यादा तो आपको यही समझने की जरूरत है कि मनुष्य पर्याय की कीमत क्यों है। सुन रहे हो? कीमत क्यों है? तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हम खूब पाप कर रहे हैं, खूब इंद्रिय के विषयों में लग रहे हैं, खूब हम बुरे भावों से विचारों से दिन भर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए दुर्लभ है? या ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी वासना कामना में नहीं पड़ना ये दुर्लभ है? सुन रहे हो? तो एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म बंद कर रहा है जिसकी अगली परिणति नरक में जाने की है, और एक मनुष्य वह भी है जो इस तरह के कर्म कर रहा है कि उसकी अगली परिणति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की है। तो दुर्लभ मनुष्यपना किसके लिए है? उनके लिए है जो अच्छे कर्म करना दुर्लभ होता है। तो अच्छा मनुष्य हमेशा यह सोचेगा कि हमने जो दुर्लभता प्राप्त की है इससे भी आगे की दुर्लभ चीजें कौन सी जो हमें प्राप्त करना है। सुन रहे हो? उसकी बात यहां आगे और बताई जानी है। गर्भवास